हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला कैंपस में। तो आइए बच्चे, हम लोग इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। बच्चे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं बच्चे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए बच्चे, उस फार्मूले को जानते हैं। पहला फार्मूला है, देखो यहाँ पे हेडिंग ही बच्चे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को जानना बहुत जरूरी है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना बच्चे तो स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ओवर होगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना है बच्चे, तो साइन स्क्वायर को इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड रूट चढ़ेगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अब पहले ही फॉर्मूला से मैंने ये सारा फॉर्मूला आपको निकाला है, तो ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले फॉर्मूले में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अगर यहाँ से tan का वैल्यू निकालेंगे, tan का वैल्यू निकालेंगे तो 1 को इधर करना पड़ेगा, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो पावर 2 लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू का a माइनस बी। यानी कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 इंटू का सेक थीटा माइनस 1 रख सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज होगा बच्चे। आइए अगले फॉर्मूले में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चे। ये देखो, ये मेन फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले से ये निकाला गया। मेन फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले से ये सारा निकाला गया। आप मेन फॉर्मूला ही याद रखेंगे, 3 1 2 3 तीन ही फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चे, तो आप इवेलुएट कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 1 को तो 1 ही रखेंगे, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर कॉट का वैल्यू निकालेंगे बच्चे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक को एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा, कॉट देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को बच्चे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू का a माइनस बी। आई होप बच्चों आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है बच्चे, तो आप इस पूरे फॉर्मूले को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब इस पे हम लोग इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं बच्चे। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं। तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, सिद्ध करें कि साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना। आइए बच्चे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, सिद्ध करें कि साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब सर आपको प्रूफ करके दिखाना, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर LHS से चलेंगे तो RHS का वैल्यू आना चाहिए, RHS से चलेंगे तो LHS का वैल्यू आना चाहिए। तो आप दोनों साइड से चल सकते हैं, जिधर से चलना उधर से चलो, रिजल्ट सेम ही आएगा बच्चे। अच्छा, एक चीज, सपोज इस तरीके से अगर लिखा हुआ है कोई भी चीज बच्चे, तो याद रखना बराबर के पहले जो भी चीज लिखा हुआ उसको हम लोग LHS बोलते हैं, यानी x का जो वैल्यू है वो LHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और बराबर के उधर है, इसका मतलब वो राइट RHS है, यानी कि राइट हैंड साइड।
तो ये चीज तो बेसिक चीज है, ये आपको पता ही होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस से चलते हैं बच्चे, आरएचएस ऑटोमेटिक आ जाएगा। एलएचएस में क्या है, तो साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। आपको साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा से आपको ये निकालना है। तो एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है बच्चे, बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर ए प्लस बी और इनटू का ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखेंगे, जो भी फॉर्मूला यूज होगा हम यहाँ पे लिख देंगे, आपको ध्यान में रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है बच्चे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे बच्चे, साइन का पावर 4 है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई करा था 4 हो जाएगा, माइनस कॉस का पावर 4 को बच्चे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, इस पूरे को ए पढ़ लो बच्चे, इसको अगर ए पढ़ेंगे, इसको अगर हम बी रीड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। तो क्या होता है, पहले ए प्लस बी, तो ए का क्या मतलब है सर, ए का मतलब है ये पूरा, ए का मतलब पूरा है ना, यानी कि सर ए का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी, बी का मतलब क्या था, आप बोलिएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ए प्लस बी हो गया, इनटू क्या होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब ए का वैल्यू तो यही है, यानी कि सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी, बी का मतलब है सर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। देखो बच्चे आज का पहला फॉर्मूला आपको बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 इनटू, अब इसको कुछ नहीं कर सकते सर, ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखेंगे। अब बताओ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, यानी कि सर यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि सर देखो एलएचएस से चले तो आरएचएस, ये क्या है आरएचएस का वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 से, हेंस हेंस एलएचएस इज इक्वल टू, एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आरएचएस, है ना, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। आई होप बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया। तो आइए इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है बच्चे, बहुत बार, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं है। देखो क्या है सर, 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या है 9 tan स्क्वायर थीटा, है ना, 9 tan स्क्वायर थीटा। आप बताओ ये दोनों में कुछ कॉमन है, यस सर 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, तो सबसे पहले आप 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा सर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का बचेगा सर tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ बच्चे, अभी फॉर्मूला मैंने बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा 9। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा, हो सकता है बच्चे यहाँ डाटा चेंज करके आए, 9 की जगह पे कोई भी डाटा होगा, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, सबसे पहले कॉमन लेंगे और अंदर में जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर देंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए इससे अगले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है बच्चे, सिद्ध करें। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, 1 प्लस साइन थीटा और इनटू का 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। इसी में बच्चे इसका दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है बच्चे, सिद्ध करके बताना है, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है।
क्या लिखा हुआ है, 1 + sin θ इंटू का 1 - cos θ इज इक्वल टू ये लाना है। तो पहले आप LHS से चलो बच्चे, LHS एक्चुअल में है क्या, तो आप बोलिएगा सर LHS जो है 1 + sin θ और इंटू का 1 - क्या है, cos θ है। आप बताओ बच्चे, अभी फॉर्मूला बताया है कि सर A² - B² इज इक्वल टू होता है A+B इंटू A-B। आप A² - B² को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या बच्चे इसको ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, वाइस वर्सा एक दूसरे का, है ना। यानी A+B इंटू A-B बराबर क्या हो जाएगा, A² - B²। आप इसको A पढ़ ले बच्चे, तो A+B, इसको B पढ़िए, तो A+B इंटू A-B बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे सेट है, तो क्या होता है A², A का मतलब 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस B का मतलब क्या हो जाएगा sin²θ। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin²θ। तो 1 माइनस sin²θ क्या होता है बच्चे, तो आप बोलिएगा सर cos²θ होता है। 1 माइनस sin²θ इक्वल टू क्या होता है cos²θ। सर लेकिन cos² तो नहीं लाना है, सेक लाना है। तो एक बेसिक फॉर्मूला है बच्चे, आपको बताया था साइन का उल्टा क्या होता है cosec, बिल्कुल बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, है ना। तो साइन का उल्टा, सॉरी, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा का उल्टा जो होता है सेक थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा का उल्टा जो होगा वो सेक थीटा होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। कॉस थीटा जो होता है 1/कॉसेक होता है, कॉस थीटा बराबर 1/कॉसेक यानी उल्टा होता है। तो कॉस थीटा को लिखेंगे 1/कॉसेक, 1/कॉसेक लिखेंगे, 1/कॉसेक नहीं सेक लिखेंगे, सॉरी बच्चे, 1 क्या लिखेंगे सेक थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे। देखो आया कि नहीं आया RHS, यानी कि सर लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS बराबर यहाँ से क्या आ गया RHS भी आ गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो आइए इस पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, LHS क्या है ये ध्यान दो, LHS तो यहाँ LHS में है cos² प्लस 1/1 प्लस cot² है ना, बराबर 1 लाना है, कुछ नहीं है बच्चे। कॉसेक cos² को मैंने एज इट इज सेम रखा प्लस 1 अब देखो बच्चे एक फॉर्मूला आपको बताया है कि शुरुआत में ही कि सर cosec² माइनस cot² है ना, cosec² माइनस cot² बराबर क्या बना है 1 बताया। तो यहाँ से ये बताओ बच्चे कि सर यहाँ से अगर कॉसेक का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये प्लस उधर चला जाएगा, सॉरी माइनस से उधर जाएगा, यानी कि 1 प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा cot²θ। तो देखो बच्चे 1 प्लस cot²θ के प्लेस पे क्या हम cosec²θ नहीं पुट कर सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, यानी 1 प्लस cot²θ इक्वल टू cosec²θ। तो यहाँ देखो 1 प्लस cot²θ इक्वल टू क्या रख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर यहाँ रख दीजिए cosec²θ, हाँ है ना। अब यहाँ देखो सर cos²θ प्लस, अब देखो बच्चे जिस तरीके से cos का उल्टा sec होता है तो उसी तरीके से बच्चे sin का उल्टा cosec होता है। तो sin बराबर क्या होता है 1/cosec, 1 क्या होता है cosec। तो क्या 1 sin को लिख सकते हैं 1/cosec, तो 1/cosec को भी तो sin लिख सकते हैं ना। तो 1/cosec को क्या लिखेंगे sin लिखेंगे, तो यहाँ से आएगा sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब बताओ बच्चे sin² प्लस cos² इज इक्वल टू क्या बताया था आपको 1 बताया था। तो देखो तो RHS आया कि नहीं, यानी कि सर यहाँ से भी LHS इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया RHS निकल के आ गया। तो आई होप बच्चों कि इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। बच्चे हम जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाया 3 क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चन कराएंगे, बहुत हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे बच्चे। आज तो बेसिक लेक्चर था समझ लीजिए, इस टाइप में आज पहला लेक्चर तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फर्स्ट लेक्चर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूले के साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी बताया कि फॉर्मूले का कहाँ पे यूज हम लोग करेंगे बच्चे। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी कंसेप्ट को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को और भी इसी में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बच्चे और बहुत सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, दोस्तों में फैला दो बच्चे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद बच्चों।